तो इस वीडियो में हम लोग 2013 का सेट ए का तैयारी करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है वो इसका इसी सेट का 2013 का ए का ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो हम उसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 21 नंबर से स्टार्ट है क्वेश्चन। 21 नंबर से 21 नंबर में कह रहा है दो वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है क्रम से। त्रिज्या दिया 2 वृत्त है। सपोज कीजिए ये और ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर आर जो दिया है, और दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है ये R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। एक का दिया 19 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कह रहा है जो एक कोई तीसरा वृत्त जो है उसका परिधि जो है, कोई तीसरा वृत्त उसका कुछ त्रिज्या नहीं पता है, लेकिन तीसरा वृत्त जो दिया है सपोज करो उसका जो त्रिज्या हम लोग जो है वो R मान लेते हैं, बड़का R ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ R1 R2 हम ले चुके हैं, इसलिए इसका जो है बड़का R ले लेते हैं। तो इसका ये जो वृत्त है इसका परिधि जो है, इसका जो परिधि है वो इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन हमको बोला है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो मतलब बड़े वाला वृत्त का जो परिधि होगा तो दोनों छोटे वाले वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। दैट मीन्स तुम्हारा जो क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न से बड़े वाले वृत्त की परिधि, दैट मीन्स बड़े वाले वृत्त की परिधि 2π, बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या लिए हुए r, तो 2πr जो होगा वो छोटे वाले वृत्त की परिधि, दैट मीन्स 2πr1, चूंकि इसके छोटे वाले 2 भाग में विभाजित हो गया तो एक का R1 है 2πr1 प्लस 2πr2। ये जो है यही क्वेश्चन बोला गया है इसमें, मतलब बड़ा वाला वृत्त का जो परिधि होगा छोटा वाला दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 2π कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक कॉमन है ये 2πr बराबर, यहाँ से दोनों में से 2π हम कॉमन ले लेते हैं। 2π अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ R1 प्लस R2 हो गया ना। अब 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, तो R बराबर जो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R1 का वैल्यू अभी हम छोटा r ले लिए, R1 का वैल्यू जो होगा वो 19 है, 19 प्लस 9 ये हो जाएगा 28। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। इसका पहले बड़ा वृत्त के क्या निकल गया, रेडियस निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उतार लो सब। तो अगला क्वेश्चन में जो है 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है एक थैले में एक लाल रंग की गेंद है, एक नीला रंग की है और एक पीला रंग की गेंद है। सपोज करो ये एक थैला है, ठीक, इसमें कुछ मतलब क्या, एक लाल रंग की है मतलब एक रेड है, एक जो है नीला है ना, ब्लू है, और एक जो है वो एक जो गेंद है वो पीला रंग की है ना। अब एक 3 गो इसमें, सबसे पहले ये इसमें जो पूछ रहा है, जो कोई छात्र है उसको बिना देखे हुए उस गेंद को उसमें से एक गेंद निकाल रहा है, तो उसका क्या प्रायिकता होगा जो उस बॉक्स में से पीला गेंद ही निकलेगा। तो पीला गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगा, तो पीला गेंद निकलने की प्रायिकता निकालने से पहले हमको ये पता करना है उस बॉक्स में पीला गेंद है कितना और उस बॉक्स में हाई गेंद कितना, मतलब उस बॉक्स में कितना गेंद है और उस बॉक्स में कितना पीला गेंद है। तो उस बॉक्स में पीला गेंद कितना है, पीला मतलब येलो मतलब एक गेंद है ना, पीले गेंद की संख्या प्लस उस बट्टा जो रेशियो अनुपात जो होता है ना, उसमें टोटल गेंद जो है 3, वो 3 वो हो जाएगा। तो 1/3 इसका प्रायिकता होगा 1/3, इसका जो आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। प्रायिकता हो जाएगा P बराबर P जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, बट 2 नंबर में पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक बिंदु A, B और C, D दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, के शीर्ष जो है इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज
है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ठीक, इसमें से तुमको P का मान निकालना है। तो P का मान निकालने इसके लिए तो दो कंडीशन है, दूरी सूत्र से भी ये निकल सकता है, लेकिन दूरी सूत्र से निकालेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक हम जानते हैं थ्योरम था क्लास 9th में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब एक समांतर चतुर्भुज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ना, उसी थ्योरम पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सब वो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु जो होगा वो हम मान लेते हैं वो O है, और उसका निर्देशांक जो है वो मान लेते हैं x, y। उसका निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं x, y। तो वो जो हो जाएगा वो AC का भी मध्य बिंदु O हो जाएगा, AC का वो AC विकर्ण का भी मध्य बिंदु हो जाएगा, और वही जो बिंदु O जो है वो BD का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। AC और BD दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, या xy हम ले सकते हैं जनरली वे में, साथ ले सकते हैं दोनों को। ठीक, xy डेट मीन्स oxy ले सकते हैं, और y क्या ले लेंगे तो y1 प्लस y2 बाय 2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिखेंगे तो ये x किसका निर्देशांक। अब हम इसमें चल रहे हैं, हम लोग इसका जो होगा x1, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अभी पहले हमको यहाँ पे भी गौर बात ध्यान ये रखना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ AC अब तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है जब इसके जो है A और C का मान, मतलब इस दोनों का निर्देशांक x1 x2 का भी और y1 y2 का भी मान जब दिया रहे तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो है, तो हम लोग इस O का जो है बिंदु O, उसका निर्देशांक जो हम माने हुए x, y, उसी का निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं। उसके लिए x1 हो गया 6 और x2 हो गया 1 और y1 हो गया 9 और y2 हो गया 4। इसका अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। x1 हो गया 6 प्लस ये हो गया 9 बाय 2, और ये y1 हो गया 1 प्लस 4 बाय 2। और इस जब को हम इसको जो ऐड करेंगे 15 बाय 7 और 5 बाय 2, 15 बाय 7 और 5 बाय 2 इसका निर्देशांक हो गया। अब इसमें हमको इसका x का निर्देशांक हो गया 15 बाय 7 और y का निर्देशांक जो हो गया वो 5 बाय 2। हमको फाइंड करना है P। अब अभी हम तुरंत बोले हैं जो वो बिंदु O जो होगा वो B और D का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। बिंदु O जो होगा वो B और D का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 बाय 2 होगा, वो 7 लिखा गया था, तो 15 बाय 2 हो गया x का निर्देशांक और y का निर्देशांक हो गया 5 बाय 2। अब हम अभी तुरंत हम बताए थे जो O जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है, वो जो BD का भी मध्य बिंदु है, तो हमको निकालना है P का वैल्यू निकालना है। जब P का वैल्यू निकालना है तो P x वाला का जरूरी पड़ेगा, तो हमको y की जरूरत नहीं है। तो अब इसको बना लेंगे, सीधे हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू P प्लस 8 बाय 2। अब x का जो वैल्यू अभी तुरंत निकाले, ये वाला जो हो जाएगा 15 बाय 2, x का वैल्यू हो जाएगा 15 बाय 2 इक्वल टू P प्लस 8 बाय 2। 2 कट गया, ये तुम्हारा बन गया 15 इक्वल टू P प्लस 8, इसीलिए 8P बराबर हो जाएगा 8 माइनस 15 माइनस 7, तो मतलब P का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -7। तो यहाँ से जो है 15 बाय 2 इक्वल टू P प्लस 8 बाई 2, 2 कट गया है, 15 इक्वल टू P प्लस 8, P प्लस 8, ये P इक्वल टू ये 15 जाए इधर, जो है 8 इधर आएगा, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा P इक्वल टू 7। तो 7 इसका जो हो जाएगा वो आंसर। वही P का निर्देशांक जो तुमसे पूछा गया है, वो P का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। इसका जो P का निर्देशांक 7 हो गया।